ऑरा ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व का वो हिस्सा है जिसे देखने के लिए आंखें नहीं, अनुभूति चाहिए। और जब तुम्हारी तीसरी आंख जागती है तभी तुम इस अदृश्य कंपन को सच में पहचानते हो। ऑरा क्या है? हर इंसान एक शरीर से बना होता है, हड्डियों से, मांस से, खून से। लेकिन क्या केवल यही हम है? बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर के बाहर भी कुछ है जो हर वक्त हमारे साथ होता है, वो है ऑरा, यानी हमारी ऊर्जा की परत, एक अदृश्य कवच, एक कंपन जो हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना से बनता है। ऑरा को संस्कृत में तेज, प्रभा मंडल या आभा मंडल भी कहते हैं। ये कोई आध्यात्मिक शब्द भर नहीं है, ये विज्ञान से भी जुड़ा है। जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, तो हमारी बॉडी से एक ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा हमारे चारों ओर एक परत की तरह घूमती है। ये परत ही ऑरा है। ऑरा की परतें, ऑरा एक परत नहीं है, ये कई लेयर्स से बनी होती है। एक शारीरिक परत, शरीर से जुड़ी ऊर्जा। 2 भावनात्मक परत, हमारी भावनाओं का प्रभाव। 3 मानसिक परत, सोच, कल्पना, संकल्प। 4 आध्यात्मिक परत, आत्मा और ब्रह्मांड से संबंध। जब ये सभी परतें संतुलित होती हैं तो ऑरा चमकता है, और जब कोई परत असंतुलन में होती है तो ऑरा गड़बड़ा जाता है। ऑरा के रंग क्या कहते हैं? हर ऑरा का एक रंग होता है, और ये रंग स्थिर नहीं होता, ये बदलता रहता है तुम्हारी मानसिक अवस्था के अनुसार। नीला शांति, सच्चाई, गहराई। हरा हीलिंग, दया, करुणा। पीला रचनात्मकता, आत्मविश्वास। लाल जीवन शक्ति, जुनून। बैंगनी आध्यात्मिकता, ध्यान। काला धुंधला माइनस डर, नकारात्मकता, थकावट। ऑरा का रंग वह ऊर्जा बताता है जो तुम फैला रहे हो, और जो तुम फैला रहे हो वही तुम आकर्षित भी कर रहे हो। ऑरा को देख पाना क्या संभव है? हाँ, लेकिन आम आंखों से नहीं। और यही आता है तीसरी आंख का रहस्य। भाग 2, ऑरा और तीसरी आंख का संबंध। तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, हमारे दोनों भौहों के बीच स्थित होती है। ये वो केंद्र है जो आंतरिक दृष्टि देता है, यानी वो देखना जो आंखों से नहीं दिखता। जब ये चक्र जागता है तो तुम लोगों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, ऑरा को देखने या भापने लगते हो, सच और झूठ के बीच फर्क को गहराई से समझ सकते हो, अपने ऑरा को जागरूकता से नियंत्रित कर सकते हो। यहाँ आंख बाहरी नहीं, भीतरी है। ये तुम्हें दुनिया की नहीं, आत्मा की दृष्टि देती है। जब ये जागृत होती है तो तुम ऑरा के रंगों को महसूस ही नहीं बल्कि अपने ऑरा को बदलने भी लगते हो। क्या सभी का ऑरा जाग सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए अभ्यास, संयम और ध्यान की आवश्यकता होती है। ऑरा कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की नियमितता का परिणाम है। ऑरा को जागृत, शुद्ध और शक्तिशाली कैसे बनाएं? अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल मार्ग की। 1 ध्यान, मेडिटेशन। ऑरा को जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। हर दिन 15 से 30 मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करना ऑरा को शक्तिशाली बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है। 2 तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान के समय अपनी चेतना को भौहों के बीच केंद्रित करो, वही तुम्हारी तीसरी आंख है। सांस लो और ध्यान दो कि क्या कोई कंपन महसूस हो रहा है। शुरुआत में कुछ नहीं होगा, लेकिन नियमित अभ्यास से धीरे धीरे वहां ऊर्जा जागने लगेगी, और यही ऊर्जा तुम्हारे ऑरा को देखने और समझने की शक्ति देगी। 3 जल और नमक से ऑरा की शुद्धि। हर दिन सुबह या रात को थोड़ा सा सेंधा नमक पानी में मिलाकर नहाना ऑरा की नकारात्मकता को हटाता है। ये शरीर से ही नहीं, ऑरा से भी गंदगी को बाहर निकालता है। 4 सकारात्मक शब्द और विचार। तुम्हारे विचार ऑरा को तुरंत प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच ऑरा को धुंधला करती है, सकारात्मक सोच ऑरा को चमकदार बनाती है। 5 प्राकृतिक तत्वों से जुड़ना। पेड़ों के पास बैठना, मिट्टी में पैर रखना, सूरज की रोशनी में आंखें बंद करके खड़े होना, ये सब तुम्हारे ऑरा को रिचार्ज करते हैं। प्रकृति से जुड़ो ताकि तुम्हारा ऑरा प्रकृति जैसा शांत और स्थिर बन सके। 6 मौन और आत्म निरीक्षण। एक दिन मौन में रहो, बिना किसी मोबाइल, टीवी या बातचीत के। खुद से बात करो, अपने विचारों को सुनो। मौन ही वो दर्पण है जिसमें तुम्हारा ऑरा दिखाई देने लगता है। 7 प्रार्थना और ब्रह्मांड से जुड़ाव। हर दिन ब्रह्मांड या ईश्वर को कुछ शब्द कहो, मुझे शुद्ध ऊर्जा दो, मुझे आत्मज्ञान दो। तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड तक जाते हैं, ऑरा उस ऊर्जा से भरने लगता है जो तुम मानते हो। ऑरा कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का सच है। और तीसरी आंख कोई रहस्य नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की दृष्टि है जो तुम्हें इस सच को देखने की ताकत देती है। जिस दिन तुम्हारा ऑरा चमकने लगता है और तुम्हारी तीसरी आंख उसे पहचानने लगती है, उसी दिन से तुम केवल इंसान नहीं, चेतना में जीने लगते हो। ऑरा आपकी चेतना का अदृश्य विस्तार। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपके पास आता है और बिना कुछ कहे ही आपका मन बोझिल हो जाता है, या फिर कोई ऐसा मिल जाए जिससे मिलते ही मन खिल उठे? ये सब सिर्फ बातों या व्यवहार से नहीं होता,
ये होता है ऑरा से, उस अदृश्य ऊर्जा से जो हर इंसान के चारों ओर मौजूद है। और जब आपकी तीसरी आंख जागती है तो आप इन ऊर्जा कंपन को पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिना किसी शब्द, बिना किसी इशारे के। ऑरा क्या है? दोबारा याद करें, ऑरा कोई कल्पना नहीं, यह हमारी चेतना का विस्तार है। एक अदृश्य ऊर्जा जो हमारे शरीर से निकलती है और चारों ओर घूमती रहती है। यह बताती है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपके भीतर कौन सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ऑरा वो भाषा है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती और आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है अगर आप इसे पढ़ पाएं। ऑरा और तीसरी आंख वो रहस्य जो कोई नहीं बताता। तीसरी आंख जो आपकी दोनों भौहों के बीच होती है, जब ये जागती है तो आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों की ऊर्जा को भी गहराई से महसूस करने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या केवल बोल रहा है। आपको यह भी अनुभव होने लगता है कि कौन आपके जीवन में सच्चे कंपन ला रहा है और कौन धीरे धीरे आपका ऊर्जा स्तर गिरा रहा है। ऑरा को महसूस करने की कला। अब प्रश्न आता है, क्या हम ऑरा देख सकते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो इसे आंखों से देख पाते हैं, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं अगर आपकी तीसरी आंख जागृत हो और आप भीतर से शांत हों। अभ्यास 1, पहली अनुभूति पर ध्यान दें। जब भी किसी व्यक्ति से मिले, पहली अनुभूति क्या कहती है? सामने वाला अच्छा बोल सकता है, मीठे शब्द बोल सकता है, लेकिन आपका मन क्या कह रहा है? क्या दिल हल्का हो रहा है? क्या सिर भारी हो रहा है? क्या आसपास का माहौल गर्म हो गया है? क्या अचानक एक थकावट सी महसूस हुई? ये सब ऑरा है जो आपके ऑरा से टकरा रहा है। अभ्यास 2, बिना आंखों के देखना सीखें। अपनी आंखें बंद करें और उस इंसान की कल्पना करें जो आपके पास है। क्या उसके ऑरा से सफेदी, नीला या हल्का रंग आता है, या कुछ धुंधला, काला या भारीपन? ये कोई कल्पना नहीं, यह आपकी तीसरी आंख की ऊर्जा भाषा है। ऑरा से रिश्तों को समझें। क्या आपको लगता है कि कोई रिश्ता बहुत सालों से चला आ रहा है लेकिन अब उसमें कुछ भारीपन है? कोई ऐसी दोस्ती जो अब थका देने लगी है, या कोई रिश्ता जो भीतर से काटने लगा है? तो समझ लें, ऑरा ने संकेत देना शुरू कर दिया है। शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन ऑरा कभी नहीं। नकारात्मक ऑरा के लक्षण: उस व्यक्ति के पास जाने पर अचानक थकान, सिर में भारीपन, किसी कारण से बार बार असहजता, बातचीत के बाद खुद को गुस्से या उदासी में पाना। अगर ऐसा बार बार होता है तो वो ऑरा आपके साथ असंतुलन कर रहा है और आपकी आत्मा कह रही है, अब इस ऊर्जा से खुद को दूर कर लो। सकारात्मक ऑरा के लक्षण: उस व्यक्ति के साथ समय रुक जाता है, एक अलग शांति महसूस होती है, उससे मिलते ही विचार स्पष्ट हो जाते हैं, कुछ कहे बिना ही समझ बनने लगती है। तो समझे, उसका ऑरा आपके ऑरा से सामंजस्य में है और ऐसे लोगों के साथ ही आपका चेतन विकास संभव है। अभ्यास 3, ऑरा का ध्यान। अभ्यास: प्रत्येक दिन किसी नए व्यक्ति को ध्यान में लाएं जिससे आप मिले थे। सिर्फ उसकी उपस्थिति को अनुभव करें। अब खुद से पूछें, क्या उसका ऑरा भारी था? क्या मुझे आराम महसूस हुआ? क्या उस इंसान के जाने के बाद मैं ऊर्जावान था या थका हुआ? ये सरल अभ्यास आपके ऑरा ज्ञान को तेज करेगा। ऑरा से फैसले लेना सीखें। आपके जीवन में जितनी भी गलतियां होती हैं वो केवल सोचकर लिए गए फैसलों से होती हैं, लेकिन अगर आप ऑरा से निर्णय लें तो आपके फैसले ब्रह्मांड की सच्चाई से जुड़े होते हैं। ऑरा से स्थानों की पहचान: ऑरा सिर्फ इंसानों में नहीं होता, हर जगह का भी ऑरा होता है। कभी किसी जगह गए हों और अचानक असहज महसूस किया, या किसी स्थान पर जाते ही सुकून मिल गया, किसी पुराने मंदिर या किसी जंगल में जहां कोई नहीं था फिर भी शांति थी। क्यों? क्योंकि उस जगह का ऑरा आपके ऑरा को आत्मा से जोड़ देता है। ऑरा से अवसर पहचाने: कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, कोई पार्टनरशिप, कोई ऑफर, कोई नया रास्ता, तो सबसे पहले उस अवसर का ऑरा देखें। कैसे? उस प्रस्ताव को ध्यान में रखें और अपने अंदर झांकें। क्या मन हल्का है? क्या भीतर से हाँ आ रही है? क्या विचारों में स्पष्टता है? अगर हाँ तो समझे, ब्रह्मांड कह रहा है जाओ, यही सही है। और अगर भीतर कुछ भी उलझा हुआ हो तो रुकें। और आपको मना कर रहा है और वो मना बाद में आपकी रक्षा बन जाता है। नकारात्मक ऑरा से कैसे बचें? 1, मानसिक कवच बनाएं। हर सुबह कहें, मैं केवल सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। ये वाक्य ऑरा की ढाल बनाता है। 2, ऑरा विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके सोचें, एक सफेद प्रकाश आपको चारों ओर से घेर रहा है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उससे टकराकर वापस लौट रही है। 3, सेंधा नमक स्नान या धूप ध्यान। हर सप्ताह एक बार सेंधा नमक के पानी से स्नान करें, ऑरा की गहराई से सफाई होती है। 4, मौन और ध्यान का अभ्यास। मौन से ऑरा फिर से केंद्र में लौटता है, ध्यान से ऑरा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। तीसरी आंख की भूमिका। ऑरा को पढ़ने की शक्ति तब तक अधूरी है जब तक आपकी तीसरी आंख जागृत नहीं होती। ये आंख आपको चीजें वैसे नहीं दिखाती जैसे दुनिया दिखाती है, बल्कि जैसी वे सच में है वैसे दिखाती है।
जब ये आंख खुलती है तो ऑरा का विज्ञान नहीं, ऑरा की भाषा समझ आने लगती है। ऑरा से जुड़ी चेतावनी और वरदान। ऑरा से जुड़ना कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। ये आपको सच्चे मित्र दिला सकता है, ये आपको सही अवसर पर ले जा सकता है, ये आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप भीतर से पूर्ण रूप से शुद्ध और स्थिर हों। समापन। तो अगली बार किसी से मिले तो उसकी बातों पर नहीं, उसके ऑरा पर ध्यान दें। किसी भी निर्णय से पहले अपने भीतर की पहली अनुभूति को सुने और हर सुबह स्वयं से कहें, मेरा ऑरा शक्तिशाली है, मेरी तीसरी आंख जागरूक है और ब्रह्मांड मुझसे बात कर रहा है। और जब आपको ये संवाद महसूस होने लगे तो समझें, अब आप चेतना में जीने लगे हैं, अब आपका जीवन बदलने वाला है। ऑरा और तीसरी आंख की संयुक्त साधना, चमत्कारिक ऊर्जा जागरण की शुरुआत। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी को बिना देखे भी उसकी उपस्थिति को जान लेते हो, या फिर किसी स्थान पर कदम रखते ही तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है? अगर हाँ, तो तुम ऑरा और तीसरी आंख के संगम पर पहुंच चुके हो, जहां शरीर मौन होता है लेकिन चेतना बोलने लगती है। ऑरा और तीसरी आंख, दो शक्तियां, एक रहस्य। ऑरा तुम्हारी ऊर्जा है, तीसरी आंख तुम्हारी दृष्टि। ऑरा बताता है कि तुम क्या फैलाते हो, तीसरी आंख बताती है कि तुम क्या देख रहे हो। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी शक्ति का निर्माण होता है जिसे ब्रह्मांड भी अनदेखा नहीं कर सकता। साधना की शुरुआत, मौन का प्रवेश द्वार। अगर तुम वास्तव में अपनी ऑरा और तीसरी आंख को एक साथ जागृत करना चाहते हो तो पहली शर्त है पूर्ण मौन। क्यों? क्योंकि शब्द बाहर ले जाते हैं लेकिन मौन तुम्हें भीतर लाता है। साधना वहीं शुरू होती है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। अभ्यास 1, त्रिवेणी साधना। त्रिवेणी यानी 3 शक्तियों का मिलन। 1, श्वास पर ध्यान, प्राण शक्ति। 2, भौहों के बीच ध्यान। तीसरी आंख। 3, ऑरा का विस्तार अनुभव, ऊर्जा जागरण प्रक्रिया। शांत बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को महसूस करो धीरे धीरे, सहज गति से। अब ध्यान केंद्रित करो दोनों भौहों के बीच। कल्पना करो एक नीली रोशनी वहां जल रही है। अब सोचो ये रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। हर सांस के साथ ये रोशनी तुम्हारे ऑरा को उज्जवल करती जा रही है। 10 मिनट तक यही करो और देखो शरीर कहाँ चला गया, तुम कहाँ चले गए। अब बात करते हैं चमत्कारिक बदलावों की। जब ऑरा और तीसरी आंख एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है? 1, तुम्हारी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाती है। लोग कहते हैं तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि ये तुम्हारा ऑरा बोल रहा है। 2, तुम्हें भविष्य की झलक मिलने लगती है। कोई विचार उठता है और कुछ दिनों में वही घट जाता है, क्योंकि अब चेतना भविष्य की ऊर्जा को पहचानने लगी है। 3, दूसरे तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होने लगते हैं। बिना कुछ कहे लोग तुम्हारी बात सुनने लगते हैं, क्योंकि ऑरा अब शब्दों से ज्यादा बोलने लगा है। तीसरी आंख का बड़ा सत्य। बहुत से लोग सोचते हैं तीसरी आंख जागेगी तो दिखेगा कोई रहस्य, कोई प्रकाश, कोई देवी देवता। लेकिन वास्तविकता ये है, तीसरी आंख देखती नहीं, वो जानती है। वो तुम्हें ये समझाती है कि कौन सा ऑरा शुद्ध है, कौन सा विकृत, कौन सी दिशा तुम्हारे जीवन को ऊंचाई देगी और कौन तुम्हें नीचे गिरा रहा है। जब ये ज्ञान आता है तब डिसीजंस डिवाइन हो जाते हैं। ऑरा का चक्र जागृत करना। ऑरा स्थिर नहीं रहता, ये हर दिन बदलता है तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से। इसलिए ऑरा को नित्य जागृत रखना बहुत जरूरी है। अभ्यास 2, ऑरा रिचार्ज क्रिया। अपनी हथेलियां रगड़ो जब तक गर्मी महसूस ना हो। अब इन्हें अपने चेहरे के पास लाओ, आंखें बंद। कल्पना करो हथेलियों से सफेद सुनहरी ऊर्जा निकल रही है और वो तुम्हारे चेहरे, मस्तिष्क और तीसरी आंख को भर रही है। अब सोचो ये ऊर्जा तुम्हारे सिर से निकलकर तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, तुम्हें ढक रही है, तुम्हारा ऑरा चमक रहा है। सिर्फ 5 मिनट रोज और तुम्हारे ऑरा में तेजी से हीलिंग शुरू हो जाएगी। ऑरा और आकर्षण शक्ति, अट्रैक्शन पावर। जब ऑरा जागता है तब तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ता, ब्रह्मांड खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। लोग खुद बात करने आते हैं, मौके खुद खोजते हैं। पैसे, प्यार, सफलता सब धीरे धीरे आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑरा अब ब्रह्मांड के साथ मेल खा रहा होता है। तब मैनिफेस्टेशन कोई तकनीक नहीं, वो एक स्वाभाविक चमत्कार बन जाता है। ऑरा ब्लॉक क्यों होता है? 1, नकारात्मक विचार। 2, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ। 3, गलत संगति। 4, अत्यधिक बोलना बिना जरूरत। जब ये सब बढ़ जाता है तो ऑरा में छिद्र बनते हैं और ऊर्जा बाहर जाने लगती है। तब तुम्हें लगता है मन टूट रहा है, थकावट बढ़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। असल में ऑरा कमजोर हो चुका होता है। ऑरा और तीसरी आंख की रक्षा कैसे करें? 1, मौन व्रत सप्ताह में 1 बार। 2, जल तत्व से जुड़ाव, स्नान, जल ध्यान। 3, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप 108 बार रोज। 4, रात को सोने से पहले ऑरा को सफेद प्रकाश से ढकने की विजुअलाइजेशन। ये सब छोटे छोटे कदम हैं,
लेकिन इनके परिणाम बहुत गहरे हैं। तीसरी आंख से ऑरा को देखने की प्रक्रिया, यदि तुम एडवांस्ड हो चुके हो तो अब तुम ऑरा को देखने का अभ्यास भी शुरू कर सकते हो। अभ्यास 3, त्राटक से ऑरा दर्शन। सफेद दीवार के सामने किसी व्यक्ति को बैठाओ। तुम उसकी तीसरी आंख को बिना पलक झपकाए देखो 2 मिनट। फिर उसकी गर्दन के किनारों को देखो, हल्की रोशनी दिखाई देगी। कुछ समय बाद हल्का नीला, पीला, बैंगनी रंग दिखने लगता है। ये ऑरा के दर्शन है। शुरुआत में दिखे या न दिखे, तुम्हारी तीसरी आंख अभ्यास कर रही होती है और फिर एक दिन तुम देख पाते हो वो जो किसी और को नहीं दिखता। ऑरा को चमत्कारों में बदलना। ऑरा कोई ग्लो नहीं है, ये शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब तुम इसकी गहराई को समझ लेते हो तब तुम बिना कहे लोगों को हील कर सकते हो, अपने आसपास पॉजिटिव फील बना सकते हो, चेतना से दूर बैठे व्यक्ति को स्पर्श कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड से बात कर सकते हो। हाँ, ऑरा वो पुल है जो तुम्हें ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ता है। समापन ध्यान। ऑरा जोड़, तीसरी आंख जागरण। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस अंदर लो। अब सोचो तुम्हारी तीसरी आंख पर एक नीली रोशनी टिमटिमा रही है, उससे प्रकाश निकलकर पूरे ऑरा को भर रहा है। अब ब्रह्मांड की एक शक्ति कह रही है, अब तू तैयार है चमत्कारों के लिए, आत्म जागरण के लिए, ब्रह्म से मिलन के लिए। शब्द नहीं, बस कंपन। तुम्हारे भीतर कंपन उठ रहे हैं। अब तुम वही नहीं रहे, अब तुम्हारा ऑरा बदल चुका है, अब तुम्हारी दृष्टि दिव्य हो चुकी है, अब तुम ब्रह्मांड से संवाद कर सकते हो। आपकी चेतना की वास्तविक शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके ऑरा में इतनी शक्ति आ जाए कि कोई सोचते ही सामने घटने लगे, कोई इच्छा बिना बोले ब्रह्मांड तक पहुंच जाए और वो आपके चारों ओर परिस्थितियां ऐसी रच दे कि वो इच्छा पूरी हो जाए? इसे कहते हैं ऑरा मैनिफेस्टेशन। ये जादू नहीं है, ये आपकी चेतना की वास्तविक शक्ति है। ऑरा मैनिफेस्टेशन क्या है? ऑरा मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपने ऑरा को इतना स्पष्ट, शक्तिशाली और चुंबकीय बनाना कि ब्रह्मांड स्वयं आपके आदेश को स्वीकार कर ले। ये तब होता है जब आपके विचार शुद्ध हों, आपकी भावनाएं स्थिर हों और आपकी तीसरी आंख जागरूक हो। ऐसे में आप जो सोचते हैं वो ब्रह्मांड की ऊर्जा बन जाती है और ब्रह्मांड आपके ऑरा को आदेश मानकर काम करना शुरू कर देता है। ऑरा मैनिफेस्टेशन का पहला नियम स्पष्टता, क्लैरिटी। क्या आपको पता है आप क्या चाहते हैं? अधिकतर लोग सिर्फ इच्छाएं करते हैं लेकिन उन्हें स्पष्ट नहीं होता कि वो क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए। ब्रह्मांड को भ्रम पसंद नहीं, ब्रह्मांड स्पष्टता का उत्तर देता है। अभ्यास। आंखें बंद करें, अब अपनी इच्छा को महसूस करें, वो क्या है, क्यों चाहिए और मिलने के बाद क्या अनुभव होगा। अब सोचें, क्या आपका मन 100% विश्वास से कह रहा है हाँ मैं इसके योग्य हूँ? अगर हाँ तो ऑरा मैनिफेस्टेशन शुरू हो चुका है। ऑरा की भावनात्मक भाषा। ऑरा केवल शब्दों को नहीं सुनता, ऑरा भावनाओं को सुनता है। अगर आप कोई इच्छा करते हैं लेकिन भीतर डर, असमर्थता या अस्थिरता है तो ऑरा में कंपन बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप भावना से कहें मुझे ये जीवन शैली चाहिए ताकि मैं औरों की मदद कर सकूं, मैं प्रेम का अनुभव चाहता हूं क्योंकि मैं देने को तैयार हूं, मैं सफलता चाहता हूं ताकि आत्मा का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं, तो आपका ऑरा ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। ऑरा मैनिफेस्टेशन का रहस्य। तीसरी आंख की दृष्टि। आप जो महसूस करते हैं वो आपके ऑरा में झलकता है और जब तीसरी आंख जागृत होती है तब आप वो देख सकते हैं जो घटने से पहले अस्तित्व में आ चुका है। विजुअलाइजेशन। अभ्यास। ध्यान की अवस्था में जाएं। अब अपनी इच्छा को देखें जैसे वो पूरी हो चुकी है। केवल कल्पना नहीं, उसे भीतर अनुभव करें जैसे आप उसमें जी रहे हो। उस भावना को महसूस करें। अब उस भावना को अपने चारों ओर फैलने दें। आपका ऑरा उस भावना को ब्रह्मांड तक पहुंचा देगा। ऑरा की ऊर्जा, आकर्षण या विघटन। ऑरा मैनिफेस्टेशन का विज्ञान यही कहता है, या तो आप आकर्षित कर रहे हैं या दूर धकेल रहे हैं। जैसे ही आपके ऑरा में संदेह आता है, मैनिफेस्टेशन टूटता है, नकारात्मकता आती है, ऊर्जा फैलने की बजाय सिकुड़ जाती है, भय आता है तो ब्रह्मांड का संदेश ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हर दिन पूछें, क्या आज मेरा ऑरा विश्वास से भरा है या डर से? और अब प्रोग्रामिंग ऊर्जा को कोड देना। आप ऑरा को एक कंप्यूटर माने, अब आपको उसमें कोड डालना है ताकि वो उसी दिशा में काम करे। अभ्यास। प्रतिदिन सुबह उठकर कहें, मेरा ऑरा आज मेरी इच्छाओं को आकर्षित कर रहा है, मैं ब्रह्मांडीय कंपन के साथ हूँ। मेरा ऑरा मुझे सही जगह, सही समय, सही लोगों से मिला रहा है। जब ये वाक्य रोज बोलते हैं, आपका ऑरा उन्हीं ऊर्जा तरंगों को फैलाने लगता है। क्या वास्तव में घटनाएं घटती हैं? हाँ, लेकिन शर्त है आपके ऑरा में संदेह न हो। ऑरा मैनिफेस्टेशन में समय एक भ्रम है। आप सोचते हैं कि ये कब होगा, ब्रह्मांड सोचता है ये तैयार कब होगा। जब आप भीतर से तैयार हो जाते हैं तब ब्रह्मांड बाहर की परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ देता है। अभ्यास। ऑरा मैनिफेस्टेशन सर्कल। प्रति शुक्रवार या पूर्णिमा की रात ये साधना करें। 1. शांत वातावरण में बैठें। 2. 4 दीपक रखें, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम।
3. ध्यान करें और बीच में कल्पना करें कि आप एक प्रकाश चक्र के अंदर हैं। 4. अब कहें, ब्रह्मांड, मेरी ये इच्छा मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में सहायक है, कृपया इसे साकार करें। अब उस भावना को कुछ देर जिएं और उसी क्षण मैनिफेस्टेशन के आदेश को पकड़ लेता है। ऑरा में शक्ति भरना, ऑरा तभी मैनिफेस्ट करता है जब वो ऊर्जावान हो। कुछ शक्ति बढ़ाने वाले अभ्यास। सूर्य की पहली किरण को 5 मिनट आंखें बंद करके लेना। 108 बार ओम हरि नमः का मानसिक जाप। हरे रंग की विजुअलाइजेशन, ये हीलिंग और ग्रोथ का रंग है। दिन में एक बार खुद को बोलना, मैं ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ा हूँ। ऑरा से अनहोनी को टालना। ऑरा मैनिफेस्टेशन सिर्फ इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं, यह आपको अनहोनी से बचाने का भी माध्यम है। अगर आपका ऑरा जागरूक है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आने से पहले ही आपको चेतावनी दे देती है। अचानक मन घबराने लगता है, दिल कहता है ये मत करो, या सपनों में कुछ उलझन महसूस होती है, समझे, ऑरा बोल रहा है। ऑरा जोड़, तीसरी आंख इक्वल संकल्प सिद्धि। जब ऑरा साफ, जागृत और तीसरी आंख सक्रिय होती है तो आपका हर संकल्प ब्रह्मांडीय आदेश बन जाता है। और फिर आप देखते हैं कि जो बातें पहले सालों में नहीं हुई वो हफ्तों में घटने लगती हैं। लोग कहते हैं ये कैसे हुआ? आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको पता है ये ऑरा का चमत्कार है। समापन। ऑरा मैनिफेस्टेशन के 5 स्वर्ण नियम। 1. स्पष्ट इच्छा रखें, भ्रम नहीं। 2. भावना से जोड़ें, शब्द से नहीं। 3. तीसरी आंख से देखें, कल्पना से नहीं। 4. ऑरा को प्रतिदिन प्रोग्राम करें, वाक्यों से, ध्यान से। 5. विश्वास रखें, समय लगे तो भी मन डगमगाए नहीं। और सबसे अंतिम वाक्य, हर दिन खुद से कहें, मैं एक चेतन प्राणी हूँ, मेरा ऑरा ब्रह्मांड से जुड़ा है और मेरा हर संकल्प ब्रह्मांडीय नियम बनता जा रहा है।